हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th चैनल, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं टॉप एजुकेटर्स के साथ में विद द बेस्ट कंटेंट एंड अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. आई एम विभा राज एंड आई एम फ्रॉम कोटा, राजस्थान. आई हैव done my post graduation in economics and these are some information about me. आई हैव बीन अ टीचर फॉर द पास्ट 11 years और ये लिंक है बच्चों जिससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अनअकैडमी पर बाय फॉलोइंग इट. आपको मेरी जितने भी अपकमिंग क्लासेस हैं उन सबके अपडेट्स इसके ऊपर मिल जाएंगे. तो यू आर ऑन अनअकैडमी, जहां पर हम भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं और बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलती हैं. आपको सबसे पहली चीज डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं. मतलब आप अपने टीचर के साथ में, अपने एजुकेटर के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं एंड क्लासरूम पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आप जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत जरूरी होता है चीजों को टेस्ट करना कि आपको कितनी चीजें आई हैं. तो दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल हियर. आप लाइव टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं. यू गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मतलब आपकी क्लासेस, आपके डाउट क्लासेस और आपके टेस्ट सब चीजें प्री शेड्यूल्ड होंगी और आपको इधर उधर कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा अपने नो प्रैक्टिस के लिए. So you have completely in a structured format. All the courses are built in a structured format. And the best thing is unlimited access. Once you have taken the subscription, you can access the course unlimited number of time. आप unlimited number of time videos को देख सकते हैं, आप पुराने videos देख सकते हैं, live videos को देख सकते हैं और PDF भी download कर सकते हैं. In addition to all those benefits is free live classes. आप जैसे ही अनअकैडमी ऐप जो है उसको डाउनलोड करते हैं, यू गेट टू सी द फ्री लाइव क्लासेस जिन्हें स्पेशल क्लास कहा जाता है. इस स्पेशल क्लास के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे एजुकेटर्स देखने को मिलेंगे who are teaching in such innovative fun way, and you will enjoy the classes and you will see the quality of education we are providing at Unacademy. You get a chance to prepare with the top educators in the country. I'd say proudly these are few faces here and definitely there are many more. You're not just studying one or two subject, आप बहुत सारे subjects पढ़ रहे हैं. आपकी क्लास 10th क्लास का पूरा सिलेबस पूरा कराया जाएगा. तो आप मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं एंड इन फुल डिटेल विद द बेस्ट टीचर्स. इतनी सारी फैसिलिटीज आपको लेने के लिए क्या करना है? आपको एक बहुत सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है. आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है. वंस यू डू दैट, तो आपको यहाँ पर अपनी क्लास चूज करनी है. आप सीबीएसई कैटेगरी में जाके अपनी क्लास चूज कर सकते हैं. क्लास 10 और क्लास 9 जो भी आपकी क्लास है आप चूज कर सकते हैं. बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. यूपीएससी तक की प्रिपरेशन यहाँ अनअकैडमी पर करवाई जाती है. ठीक है. वंस यू हैव पिक्ड योर क्लास, देयर विल बी सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस ओपन फॉर यू. तो आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 36 मंथ्स का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. दिस इज फॉर क्लास 10th, दिस इज फॉर क्लास 10th एंड 11th एंड दिस इज फॉर क्लास 10, 11 एंड 12. 3 साल आपके पूरी तरीके से तैयारी करने में मदद करेगा अनअकैडमी. एंड इफ यू यूज द कोड VRCBSE, so you get an instant 10% discount and what you pay is only rupees 28,800. This is a very nominal amount to pay for 3 years duration and learning from the top educators. So hurry up, be a part of the Plus team and आप 1 year, 2 year, 3 year कोई भी सब्सक्रिप्शन आपकी पसंद से ले सकते हैं. So बच्चों, हम लोग लेट्स रिवाइज सोशल साइंस वाले सेगमेंट के अंदर अगले चैप्टर के साथ में आए हैं आज, विच इज पॉलिटिकल पार्टीज. एंड टुडे वी विल स्टडी पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. आप लोगों को पता है कि चैप्टर्स को डिटेल के अंदर पढ़ना बहुत जरूरी है. एंड आई विल से दैट दिस चैप्टर इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर NTSC. So this will be a very good revision for you all, or for all those who are going to attempt NTSC exam this year.
तो शुरू करते हैं. Political parties. Let us define the term, the title of the chapter. What is a political party? A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. This is a standard definition और ये आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम में लिखने के लिए. It can be asked in 1 mark. So it is a group of people जो एक साथ आते हैं for the purpose of contesting election and to be in power in the government. ये लोग एक डेमोक्रेसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं because it is quite difficult to function in a democracy without political parties. We will go in a little detail about it in the chapter ahead. They agree on some policies and programs for promoting national interest. Since there can be different views on what is good for all, parties try to persuade people why their policies are better than the others. Definitely, if you would look around you, the newspapers are filled with one political party claiming that they are better than the other political party. Why is it happening? It's because they want the people to know what good things they are proposing and why the people should vote for them. So they are always trying to persuade people that their policies are better than the other political parties. They seek to implement these policies by winning popular support through election. The ultimate aim of all the political parties are to participate in the election and be a part of the government. So yes, in simple words, पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आता है चुनाव लड़ने के मकसद से ताकि वो जीत सके और सरकार बना सके. अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम देखते हैं अपने आसपास में तो यूजुअली अ पॉलिटिकल पार्टी कंप्राइजेस ऑफ 3 elements: the leader, the active members and the followers. Leader is a person जो एक आइडियोलॉजी या आइडिया लेकर आया है, जिसने आइडिया इंट्रोड्यूस किया है और he or she has the power to propagate that idea. Once we do that, once we are able to propagate that idea, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस लीडर की बात सुनेंगे, समझेंगे और उसको फॉलो करना चाहेंगे. तो ये जो सेकंड कंपोनेंट है, इट इज द एक्टिव मेंबर्स. एक्टिव मेंबर्स वो लोग हैं जो साथ में जुड़ते हैं और लीडर की बात पर उनके लिए एक्ट करते हैं, राइट? सो दीज आर द पार्टिसिपेंट्स, main participants of the political party, the people who work for the political party. And then comes the third category is the followers. Followers वो लोग होते हैं जो लेमन हैं, जो कॉमन लोग हैं आपके और हमारे जैसे, जो शायद सीधे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट indirectly we definitely have an opinion. We are in favor of one political party and we are not so appreciative of the other political party. तो collectively एक पॉलिटिकल पार्टी को ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं. इन तीनों कंपोनेंट्स को साथ में जोड़ने का जो ग्लू है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ फीलिंग ऑफ पार्टिसनशिप. पार्टिसन क्या होता है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी आस्क्ड फॉर डेफिनेशन इन द एग्जाम. अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, group or faction is known as partisan. Partisanship is marked as a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue. कि एक पर्सन जिसने एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना सपोर्ट दिया है या किसी एक आइडिया को ये पर्सन फॉलो करता है, वो पर्सन अपने आइडिया में इतना रिजिडली विश्वास करता है कि उसको दूसरे पर्सन का आइडिया हमेशा गलत लगेगा, नो मैटर उसके खुद के आइडिया में कितनी भी गलती क्यों ना हो. इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो बायस्ड वुड बी द वर्ड जो यूज में लिया जा सकता है एज अ सिनोनिम ऑफ पार्टिसन. अ पर्सन जो इतना बायस्ड है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कि उसको और कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता. तो जब हम पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स देख रहे थे, तो जो लीडर है
या जो फॉलोअर्स हैं या जो एक्टिव मेंबर्स हैं, इन सभी में थोड़ा बहुत, लीडर में तो बहुत ज्यादा होता है, बट बाकियों में द सेंस ऑफ पार्टिसनशिप इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. Otherwise you would not follow a party blindly. So the leaders are very stubborn about their ideology and they just fail to see any negative point in their own political ideology. On the other hand, the active members have to believe in that ideology. If they do not believe in that ideology, that means then they are not good participants or good followers, good members. फॉलोअर्स दे हैव द लिबर्टी, जो थर्ड एलिमेंट था, उनके पास में थोड़ी लिबर्टी होती है कि हाँ वो अपनी ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, बट फिर भी हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत सेंस ऑफ पार्टिसनशिप होता ही है. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी विच इज सीन इन maximum political parties, and without this it is very difficult for political parties to survive. Functions of the political parties. क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप है जो चुनाव लड़ने के मकसद से आगे आता है, तो हम बेसिकली इन पॉलिटिकल पार्टीज को दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो चुनाव जीत जाती है, मेजॉरिटी पार्टीज. दूसरी जो चुनाव हार जाती है, ऑपोजिशन पार्टीज. सो लेट्स सी देयर रोल्स वन बाय वन. टू स्टार्ट विथ जो न्यूट्रल फंक्शन है, इलेक्शंस. पार्टीज का सबसे पहला काम होता है कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट करें और जीते ताकि वो सरकार बना सके. सो पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन मोस्ट डेमोक्रेसीज. इलेक्शंस आर कंटेस्टेड मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, राइट. तो ऑब्वियसली आप पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे तो मकसद क्या है? चुनाव लड़ना. सेकेंड, वंस यू हैव वन द इलेक्शन, so now you start declaring the policies. There are always some socio-economic and political issues before the nation at the domestic and international level. Political parties put forward their considered views and policies before the people and suggest ways to tackle the issues. So if you are a part of the majority party, or in fact any political party, we raise an issue जो उस टाइम का सबसे बर्निंग टॉपिक हो सकता है, कोई सोशियो पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है, एंड वी प्रेजेंट आवर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ द पीपल. दिस वे the people get to know about these opinion and they can then create their own self analysis about any of the opinion presented by the different political parties. Making laws, this is very important for as a function of the majority party. Formally, laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership irrespective of their personal opinions. ये एक बहुत जरूरी बात है कि अगर मेजॉरिटी पार्टी ने कोई लॉ प्रपोज किया है and you are a member of that political party, तो you cannot oppose it. आपको ये सपोर्ट करना ही है, चाहे पर्सनल लेवल पर आप इसको पसंद कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं. सेम वे अगर आप ऑपोजिशन के अंदर हैं और आप इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये आपकी पार्टी इंस्ट्रक्शंस होते हैं. हो सकता है आपको ये कानून अच्छा लग रहा है, बट आप उसको साथ नहीं दे सकते उस कानून का, क्योंकि आप ऑपोजिशन के अंदर हैं और पार्टी का इंस्ट्रक्शन है कि आपको इसका विरोध करना है. तो मेकिंग लॉज इज अ पार्ट ऑफ मेकिंग एंड अपोजिंग द लॉज इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. Formation of government is one of the aims and functions of a political party. In a parliamentary system, the leader of the party in power becomes the prime minister and he appoints the other ministers in his cabinet. तो जो भी पार्टी जीतती है वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करेगी और प्राइम मिनिस्टर अपने जो सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका चुनाव करता है. तो सरकार बनाई जाती है और फिर ये मिनिस्टर्स अपनी अपनी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज में अपना अपना काम करना शुरू करते हैं. रोल ऑफ द ऑपोजिशन. As an opposition, the party or parties which fail to form the government constitute the opposition and perform the most important functions of criticizing the working of government, its policies and its failures. तो जो political party जीती वो तो बन गई majority party,
बट जो हार गए वो बन जाती है ऑपोजिशन पार्टी, और इनका काम है इनको क्वेश्चन करना, हमेशा इनके एक्शंस को क्रिटिसाइज करना, उनको एनालाइज करना कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड स्पेशली वो मुद्दे जिसको मेजॉरिटी पार्टी या तो निग्लेक्ट कर रही है या फिर जानबूझ के वो उसको अवॉइड कर रही है, उसके ऊपर रोशनी डालना और उसको पब्लिक के सामने लेकर आना, विच इज मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन. The parties stimulate interest of public in the issues before the nation. They use all means of mass communication to educate, influence, and mold public opinion in their favor. So political parties are significant agencies for creating public opinion. ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि public in general are very ignorant. और देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इस चीज के लिए जो आम जनता है वो लीस्ट इंटरेस्टेड होती है. बट वी ओनली हैव एन ओपिनियन अबाउट द टॉपिक्स विच आर रेज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम लोग अपने बड़ों के साथ में डिस्कशन करते हैं, हर जगह पर वही चीजें छपी हुई होती हैं जो उस टाइम पर पॉलिटिक्स में चल रही होती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज जिसको डिस्कस कर रही होती हैं. हम उन्हीं चीजों के ऊपर अपनी ओपिनियन बनाते हैं, हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं, तो हमारी ओपिनियन जो है वो मोल्ड की जाती है, ट्रांसफॉर्म की जाती है बाय दीज पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर डिस्कशंस इन द पार्लियामेंट एंड इन फैक्ट आउटसाइड द पार्लियामेंट एज वेल. हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है? बहुत सारी वजह है कि डेमोक्रेसीज के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है. The rise and growth of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. As societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on famous issues and to present these to the government. They needed some way to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. Societies also needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Hence, the growth of political parties fulfills the needs that every representative government has. To put all this in a simple, less complicated term, इंडिया के अंदर हमारे पास में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिस पर चुनाव होते हैं. अगर इमेजिन सारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इंडिविजुअल कैंडिडेट चुनाव जीत जाते हैं, तो विल इट बी पॉसिबल टू मेक द गवर्नमेंट? नहीं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जीत रहे हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे की ओपिनियन को नहीं समझते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत जैसे बड़े देश को फंक्शन करना. तो बहुत जरूरी होता है कि ये जो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हों या एक दूसरे की ओपिनियन को सपोर्ट या फिर अपोज कर रहे हो. विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज इट मेक्स इट इजियर फॉर अस कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके कि यस वी सपोर्ट दिस ग्रुप एंड वी डू नॉट सपोर्ट दिस ग्रुप, ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे जो इश्यूज हैं, उसको सामने लेकर आया जा सके. हम अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पर चलेंगे तो द इश्यू मे बी रेज्ड बट इट विल बी कन्फाइंड टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली, वो उसके बाहर नहीं निकल पाएगा. तो हमें बहुत जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिएट करना, और एक ट्रू डेमोक्रेसी के अंदर ये ही सही तरीके से फंक्शन कर सकती है. हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? अब किस देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. और अगर हम दुनिया के रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं तो हमको 3 तरीके के पार्टी सिस्टम देखने को मिलते हैं. वी हैव वन पार्टी सिस्टम, 2 और बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम. एक एक करके इनको देखते हैं और क्या फायदे क्या नुकसान है ये भी एनालाइज करते हैं. सो वी हैव द वन पार्टी सिस्टम. वन पार्टी सिस्टम में एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और कोई कंपटीशन नहीं होता. इनफैक्ट इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं वो सब कलेक्टिवली बाउंड होती हैं सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, एंड दे कैन नॉट राइज अप टू बी अ competitor or opposition for this political party. So where one party rules is a one party system. There is no competition in this system.
The only party nominates the candidate and voters have only two choices. जो एक पार्टी है वो ही अपनी पसंद से अपने कैंडिडेट को चुनेगी और जो वोटर्स है उनके पास में सिर्फ दो चॉइसेस होती हैं, नॉट टू वोट एट ऑल, या तो आप जाएं ही नहीं वोट डालने के लिए, और राइट येस और नो अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड। तो आपको या तो वोट डालो ही मत, क्या आप इस पर्सन को चुनना चाहते हो या नहीं चुनना चाहते हो, इसमें से कोई एक पर वोट डालिए, आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी, ऐसा आपके सामने नहीं होगा, ठीक है। दिस सिस्टम has been popular in communist countries and other authoritarian regimes. The countries following this system are China, North Korea and Cuba. ये देश हैं जहां पर ये सिस्टम करंटली फंक्शन हो रहा है। The supporters of single party system claim that this system enables the government to mobilize every citizen to use his talents and energies towards a common goal. अगर फायदा देखा जाए तो क्योंकि एक सिंगल पार्टी है, क्योंकि कोई ऑपोजिशन नहीं है, तो आप बहुत आसानी से लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इनफैक्ट आप लोगों को चैनलाइज कर सकते हैं एक ही डायरेक्शन में काम करने के लिए। बट द सिंगल पार्टी सिस्टम however limits the choices and freedom of the citizen. इस सिस्टम को हम ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे क्योंकि जनता के पास में चॉइस नहीं है, या तो वो वोट डाले ही नहीं या फिर जो प्रेजेंट किया है कैंडिडेट उसी को यस या नो कह दें, तो आपके पास में एक ट्रू चॉइस अवेलेबल नहीं है, आप अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव नहीं ले सकते हो, तो आप एक सही डेमोक्रेसी में नहीं हो। प्लस देयर इज नो ऑपोजिशन, ऑपोजिशन की लैक के अंदर आपके एक्शंस को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है जो वन पार्टी सिस्टम में देखने को मिलता है। The second form of government is bi-party system. In the bi-party system, the two-party system is one in which the power alternates between two parties. दो पार्टीज के बीच में शफल होता है, या तो ए पार्टी को मिलेगा या बी पार्टी की सरकार बनेगी। The government in this party system would be very stable as it comes to power by a majority and thus there will be continuity of policies and programs. अगर गवर्नमेंट को चुना गया है, सपोज करो इस इलेक्शन में ए पार्टी को चुना गया है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि अगले इलेक्शन के अंदर भी ए पार्टी को ही चुना जाए, बट फिर उसके बाद दे यूजुअली लूज इंटरेस्ट एंड देन दे इलेक्ट द बी पार्टी। इसका फायदा ये होता है कि कम से कम आपको एक ऑपोजिशन मिलता है जो आपके एक्शंस को जज कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है। The opposition will be very strong and effective as only one party forms the opposition. This system best reconciles responsiveness with order and representative government with efficient governance. Usually ये two party system काफी effective होता है। Sometimes the two-party system is considered as undemocratic as the ideological choice is very limited between two parties. The opinion of people cannot be expressed properly. But ये हम फैक्टर जो है ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक देशों में देखते हैं, जैसे यूके हो गया, जैसे यूएसए हो गया, इन देशों में आपको देखने मिलेगा। इंडिया का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी के अंदर, तो इंडिया के अंदर टेक्निकली दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हमें नजर आती है, एक है बीजेपी और एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट इफ यू वुड लुक क्लोजली तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश के अंदर, इनफैक्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, और बीजेपी और आईएनसी का इन्फ्लुएंस सिर्फ कुछ हिस्सों में ही डोमिनेंट है, हर जगह पर नहीं है। तो लोगों को चॉइस मिलती है भारत के अंदर। ऑन द अदर हैंड यूएसए एंड यूके के अंदर क्योंकि दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, so people do find themselves at a deficiency of choice. Since the party comes to power by an absolute majority, it is very difficult to remove it, and it can result in the dictatorship of the cabinet, that is prime minister and council of minister. As I said कि एक पार्टी एक बार चुन ली गई है, लोगों ने उस पार्टी में कुछ अच्छा देखा, तो there is a very high chance कि अगली बार भी वही पार्टी चुनी जाए, और लंबे टाइम तक ये पार्टी अगर रूल करेगी तो they may turn dictatorial, but that's a question of depending upon the type of political party that we have. But yes, this is one of the setbacks of the bi-party system. The third type of party system is multi-party
system. If several political parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power, either on their own strength or alliance with others, this type of system is known as a multi-party system. जैसे हम भारत के अंदर देखें, भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको देखने मिलती है, भारतीय जनता पार्टी आपको देखने को मिलती है, नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी आपको देखने को मिलती है, आप पार्टी आपको देखने को मिलती है, समाजवादी पार्टी आपको देखने को मिलती है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। तो ऐसे अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज भारत में एग्जिस्ट करती हैं। ये वो हैं जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉग्निशन के अंदर हैं, बट उनके अलावा भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भारत में एग्जिस्ट करती हैं। द पर्पस ऑफ दीज मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, दे रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा डाइवर्स देशों में से एक काउंट किया जाता है और हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमें पुश करती है टू फाइंड रिप्रेजेंटेशन फॉर एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो आपका लैंग्वेज, आपका कल्चर, आपका सोसाइटी, हर सेक्शन अपना रिप्रेजेंटेशन चाहता है। और क्योंकि भारत में हम ट्रू डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं इन अ सोशलिस्टिक मैनर, so it becomes easier for us to make political parties. Multiple political parties function and contest elections in our country. If you have to calculate its benefits, तो benefits का फायदा, benefits हम लिख सकते हैं कि there are a lot of choices for people. जितनी ज्यादा choices होती हैं उतना democracy सही होगी, क्योंकि लोग अपनी पसंद और नापसंद को चूज कर सकते हैं। तो choices are an essential part of a democracy. बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसके नुकसान की बात कहूं तो ये जो चॉइसेस हैं ये ही इसका एक नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चॉइसेस की वजह से लोग जो है वो कई बार कंफ्यूज भी होते हैं एंड दे गो अहेड एंड पिक अप व्हाटएवर कम्स टू देयर माइंड फर्स्ट, या whoever is trying to bribe them or whoever is similar to their culture or their religion. So many choices, they also end up making the common people confused. और इतनी सारी choices की वजह से stability of government भी खराब होता है, क्योंकि बार बार हर नए इलेक्शन में आपको एक नई सरकार मिल जाती है और हमेशा हर नई गवर्नमेंट अपने हिसाब से कानून को चेंज करने की कोशिश करती है। ठीक है, सो अनस्टेबल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। अब अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन सोचा जाए, विच ऑफ दीज इज बेटर, इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर है, तो हम देखेंगे दैट द पार्टी system which is followed in any country is actually not decided by any external factor. In fact, party system is something that a country can it evolves over a long time depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics and its system of elections. तो ये सिस्टम जो कंट्री है वो खुद इवॉल्व करती है अपने सोसाइटी के हिसाब से, अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, अपने लोगों की रिक्वायरमेंट और डिमांड्स के हिसाब से। तो हम अगर भारत के अंदर वन पार्टी सिस्टम लगाने की कोशिश करें तो शायद ये भारत के अंदर सक्सेसफुली ना चल पाए, या अगर हम चाइना के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम लगाने की कोशिश करें तो शायद वो भी वहां पे फंक्शन ना कर पाए। तो हम देखते हैं कि कोई भी देश पर आप पार्टी सिस्टम थोप नहीं सकते हो, आप उन पे इम्पोज नहीं कर सकते हो। दीज आर द सिस्टम्स विच आर इवॉल्व्ड एंड क्रिएटेड बाय इट्स ओन सोसाइटी एंड इट्स ओन पीपल। भारत में हम जो पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ आवर कंट्री। इलेक्शन कमीशन इज द अथॉरिटी जो चुनाव से रिलेटेड सारे इश्यूज के ऊपर डिसीजन लेने का काम करता है और सारी मॉनिटरिंग, सारा रजिस्ट्रेशन, सब चीजें इलेक्शन कमीशन के कमांड में होती है। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड होती हैं हमारे देश में, स्टेट पार्टीज एंड नेशनल पार्टीज। स्टेट पार्टीज अगर हम देखें तो
अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा उस लेना है तो क्या क्राइटेरिया है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फुलफिल करना पड़ता है? Parties which secure at least 6% votes in the assembly elections and win 2 seats are identified as state party. तो जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उसमें आपने कम से कम 6% टोटल वोटिंग का आपने विन किया है और 2 सीट्स आपने जीती हैं तो आपकी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। तो हम देखते हैं आसाम गण परिषद, आप, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIADMK, all these are in fact almost 750 as I said, से भी ज्यादा स्टेट पार्टीज भारत के अंदर रिकॉग्नाइज्ड हैं, right? There is also a map given in your book. You don't have to learn the map, but you can see it for reference. The second category is national political parties. Parties which have acquired at least 6% votes in the Lok Sabha elections and 4 seats are identified as the national party. तो आपने देश के लोकसभा चुनाव की टोटल वोटिंग का कम से कम 6% जीता है और 4 सीट्स जीती हैं कम से कम, तो आपकी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। एंड देयर आर 7 नेशनल पार्टीज इन टोटल जो भारत के अंदर रिकॉग्नाइज की गई है, ठीक है। सो हमारे पास में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, NCP, CPI, CPIM एंड BSP, ये 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टीज में रिकॉग्नाइज की जाती हैं। कल की क्लास में हम इन पार्टीज को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे एंड हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हमारी पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं, राइट? आई होप आपको सब चीजें समझ में आई हो। कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम, यूज दिस कोड, डाउनलोड टेलीग्राम ऐप फर्स्ट, देन यूज दिस लिंक, type it here and click and join the link through which you will get all the updates. अपडेट्स कौन कौन सी, जितने भी डेली बेस पर लेक्चर्स होते हैं उनके लिंक्स इस पर शेयर किए जाते हैं, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा एंड यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ ऑल द क्लास जो उस दिन के अंदर आएगी ऑन दिस नेटवर्क। सो आई होप you understood everything. Like the video, share the video and subscribe to our Unacademy Let's Crack 9th and 10th channel. Don't forget to use the code VRCBSC to get your 10% discount and be a part of the Plus team. Thank you so much.